हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ओम झाझड़िया में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अभिषेक से। अभिषेक मेरा बहुत ही पुराना ऑफलाइन स्टूडेंट है और जब इसने तैयारी करना स्टार्ट किया, प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में जब इसने कदम रखा, तो ये सबसे पहले मेरे पास आया और मैंने इसको एसएससी के लिए गाइड किया। एसएससी के लिए गाइड किया, उसके बाद इसने कंटिन्यू शुरुआत में एसएससी पर ही पूरा फोकस रखा। काफ़ी इसने एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए। एसएससी सीजीएल 2019, 20, 18, 19, 20, 21, ये लगभग लगातार 3-4 एग्ज़ाम्स प्री मेंस वगैरह क्लियर किए। लेकिन सफलता जो है वो सीजीएल 2022 में उसको मिली है और फाइनली ये सिलेक्ट हो चुका है एसएससी सीजीएल 2022 में। और टीए की पोस्ट, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, वो अभिषेक को मिली है। जैसे ही इसका सिलेक्शन हुआ और रिजल्ट आया, इसने मेरे को सूचना दी, मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात की कि जिसको अपने गाइड किया, अपने एसएससी का रास्ता दिखाया, वो आज फाइनली सेलेक्ट हो चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि सफलता में कुछ समय ज़्यादा लग जाता है, कभी समय कम लग जाता है। वो बातें वो अपनी परिस्थितियों पर भी डिपेंड करती हैं, कुछ अपनी सिचुएशंस भी होती हैं, या अपनी तैयारी का वो भी मान सकते हो आप। वो सब परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन फाइनली इसने सिलेक्शन लिया है, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी की बात है। तो सबसे पहले अभिषेक जो है ये यहीं पास में से है, मेरे झुंझुनू से ही है। और अभिषेक से इसका परिचय लेते हैं, उसके बाद इससे गाइड भी अपन लेंगे, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स इसने क्लियर की वो सब अपन बातें करेंगे। सबसे पहले मैं अभिषेक को कहूँगा कि वो अपना परिचय दें। हेलो, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और एक साधारण परिवार का बालक हूँ और अब तो सेलेक्टेड बालक हूँ। और शुरुआत में जब आया था तब सर के पास ऐसे ही आया था जैसे नौ सिखिया आता है, जिसको कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। सर ने बताया पहले दिन ही कि एसएससी ये चीज़ है। मेरी तो उसी दिन आंखें खुल गई थी और फिर बस उस दिन लेके बैठ गया किताबों को और सर के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान को पाला बढ़ाया, सारा सब कुछ किया और आज इस सफलता के इस मुहाने पे खड़ा हूँ। इसमें सर का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला कि इस रास्ते पे चलना है वो सबसे बड़ा होता है। तो सर ने सबसे पहले बताया था कि इस रास्ते पे चलना है। बहुत मुश्किलें आई, बहुत सारा सब कुछ हुआ, मेहनत हुई, सारा संघर्ष करने पड़े, इतनी बार असफलता चखनी पड़ी, तब जाके सफलता मिली और अब हो गया है सिलेक्शन। अभिषेक, एक बार आप सभी को ये भी बताओ कि आपका किस एग्ज़ाम में और कौन सा जोन वगैरह आपको मिला है, क्या पोस्ट मिली है, थोड़ा सा इनको सभी को बताएं आप। मेरा एसएससी सीजीएल 2022 में हुआ, जिसमें मुझे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली है सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में वडोदरा जोन मिला है मेरे मुझे। और वहाँ पे अब डीवी होगा और उसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए प्रस्ताव आते ही मैंने सर को कॉल किया और सर मेरा सिलेक्शन हो गया है फाइनली। और इसके साथ ही मैं अभिषेक से ये भी जानना चाहूँगा और आप सभी को बताना चाहेंगे कि अभिषेक ने इस दौरान, तैयारी के दौरान शुरू करने से आज जब इसका सिलेक्शन हुआ फाइनली, उसके बीच में इसने काफ़ी एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए। ऐसा नहीं है कि इसने कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, काफ़ी अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसके एग्ज़ाम क्लियर हुए, लेकिन सभी में फाइनली जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रहा और सिलेक्ट नहीं हो पाया। मैं ये पूछना चाहूँगा अभिषेक से कि आपने कौन कौन सी एग्ज़ाम्स हैं वो फाइनली क्लियर कर ली थी और किन एग्ज़ाम्स की मेरिट में आप रह गए थे। हाँ सर, मेरे बहुत से एग्ज़ाम क्लियर हुए, एसएससी के भी, रेलवे के भी। एसएससी मेरे 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में तो फाइनल सिलेक्शन हो ही गया। बाकी उनमें भी मैं फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट तक आते आते रह गया था। और सी एच एस एल प्री और मेंस दोनों क्लियर हो चुके थे। थर्ड ईयर में आके कभी टाइपिंग में रह जाता। मैंने सी एच एस एल भी 3 बार क्लियर किया है और 2 बार टाइपिंग में रह गया। एक बार टाइपिंग से पहले रिजल्ट की पहले आती थी लिस्ट, वो
अब तो फॉर्मेट चेंज हो चुका है, पहले ऐसा फॉर्मेट था, फिर 2022 में ये सिलेक्शन हो चुका है मेरा। और रेलवे में भी एनटीपीसी मेरा स्टेशन मास्टर में पेपर सब क्लियर हो गए थे, मेडिकल में रह गया था मैं। और राजस्थान लेवल पे मेरा पटवारी, ग्राम सेवक, ये सब भी क्लियर हो चुके थे। बस फाइनल कट ऑफ डीवी के बाद में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो अपनी मेरिट लिस्ट आती है उसमें मेरा नहीं हुआ। आरपीएफ एसआई में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, फिजिकल में नहीं हुआ, मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे को पढ़ना ही आता था, फिजिकल की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। मेरा सीपीओ एसआई में सिलेक्शन हो चुका था, उसमें भी फिजिकल में रह गया मैं, हाई जंप में। मेरा इसमें जो अपनी ये होती है एसएससी के एमटीएस, इसमें भी हुआ था, उसमें भी मैं फाइनल कट ऑफ में रह गया था। और अब जाके फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आपको अभिषेक ने बताया कि लगभग 10 हो गई होंगी, ज़्यादा ही हो गई होंगी, ज़्यादा ही। लगभग 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स इसने क्लियर की और लगभग सभी में फाइनल कट ऑफ या जो डीवी है उसके बाद भी जो फाइनल मेरिट जारी होती है उनमें अभिषेक को असफलता का सामना करना पड़ा। और उस समय जब असफलता मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि आप अपना एक तरह से टूट जाते हैं। फिर भी इसने दोबारा हिम्मत की। लगभग 10 बार जब आदमी असफल रह जाए, फाइनल किनारे पर जाके वापस आ जाए, उसके बाद हिम्मत करना बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं होता है। और उसके बाद भी इसने कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखा। ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और ज़्यादातर बच्चे इस कार्य को नहीं कर पाते, वो फिर बाद में पिछड़ जाते हैं। तो आपको असफलता देखने के बाद ही सफलता मिलती है तो उसकी खुशी भी कुछ और ही होती है। तो साथ में लास्ट में मैं ये अभिषेक से ये भी पूछना चाहूँगा कि आप सभी को थोड़ा गाइड करें, मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या इसने मटेरियल देखा, थोड़ा सा उनके बारे में भी, अपनी तैयारी के बारे में बताएं। तैयारी का सर सबसे इम्पोर्टेंट ये पहलू होता है कि आपको अपने टीचर की गाइडेंस पे कितना भरोसा है। मैं जब सर के पास आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था एक्चुअल में, और ये हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है कि एसएससी के बारे में हमारे इलाके में कोई बहुत मुश्किल से जानते हैं सारा सब कुछ। मेरे को सर ने बताया और फिर मैं सर के जो बताए रास्ते पे एज इट इज़ कि यहाँ पे पैर रखना है वैसे ही रखना है। मैं सर के नोट्स आज भी पढ़ता हूँ, सारा सब कुछ करता हूँ, मेरे पास 10 के 10 पढ़े हैं एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में, आज भी पढ़े हैं। और मैथ रीजनिंग के लिए तो वो ही बहुत काफ़ी है एकदम सर, मेंस के लेवल तक, हाई से हाई लेवल मैंने देखा है कि हाँ भाई। मैंने कैट का एग्ज़ाम, मैंने बीच में कैट का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें भी काउंसलिंग में रह गया था मैं एमबीए के लिए। और उस लेवल तक भी ना आपके नोट्स का कोई तोड़ नहीं है सर, मैथ रीजनिंग में तो। इंग्लिश में मैंने अपने जो एरर हैं, एक एमबी बुक आती है वो पढ़ी मैंने, और मॉक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। और मेरी आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसके लिए मैंने बहुत सारे नोवेल पढ़े, सारा सब कुछ। उन बुक्स ने मेरी लाइफ में मोटिवेशन का भी बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन किताबें कभी साथ नहीं छोड़ती, और ज्ञान कभी साथ नहीं छोड़ता, और गुरुदेव भी कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी साथ नहीं छोड़ते आपका। बस अटूट विश्वास रखो। और जीके के लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी हैं, एसएससी के लिए तो एक प्रीवियस ईयर के हैं, वो पीवाईक्यू करने से उनसे रिलेटेड करंट अफेयर के साथ में रोज़ाना क्लासेस लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ नॉलेज बढ़ाने के लिए। और मॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने मॉक्स, ये मान लीजिए आप, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक देता हूँ, और उसका एनालिसिस 1.5 दिन तक करता हूँ। काफ़ी एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसके सारे जो ऑप्शन हैं हर क्वेश्चन के, वो सारे कि ये कहाँ से आए कैसे आए, वो सारा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको नॉलेज होगा तो वहाँ पे मात नहीं खानी पड़ेगी, यही है। अभिषेक ने अपनी तैयारी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, किस किस सब्जेक्ट के बारे में बताया, मॉक की महत्ता के बारे में बताया। अभ्यर्थी जो है वो मॉक टेस्ट तो देते हैं साथ में, लेकिन उसका एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी होता है। और एनालिसिस के बिना शायद मॉक देने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। आप कितने भी मॉक दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साथ साथ आपका एनालिसिस भी होना चाहिए उस मॉक पर,
कितना आपने क्या वर्क किया, कितना क्या सीखा, क्यों नहीं सीखा, क्यों क्वेश्चंस आपको नहीं आए, आए तो आप उनको जल्दी कैसे कर सकते थे, वो पूरा आपका उस पर एनालिसिस होना चाहिए। लास्ट में मैं अभिषेक से ये चाहूँगा कि अभ्यर्थियों को भी कुछ सलाह दें जिससे वो भी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, इतनी असफलता और इतनी लाइफ और इतना संघर्ष देख के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि समर्पण रखिए। समर्पण विश्वास पैदा करेगा आपके अंदर। अनुशासन, मेहनत और भरोसा, ये तीनों चीज़ें समर्पण के साथ में मिलती हैं तो एक सफलता का काढ़ा तैयार होता है, और वो आप ग्रहण करोगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अनुशासन में रह के गुरुओं ने जैसा आपको बता दिया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ना, सर ने जो बता दिया था कि ये सवाल ऐसे करना है, तो मैं उससे अलग सोचता ही नहीं, और मुझे उसका तोड़ आज तक मिला भी नहीं कि अपन इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ, कभी भी कमी महसूस नहीं हुई। बहुत ज़्यादा भटकाव हैं इधर उधर के आजकल का, खास करके इस तकनीकी युग में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, पहलू बन जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते। पर यकीन मानिए, इस ओर की जो खुशी है ना, वो उस ओर के किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं है। आप यकीन मानिए इस चीज़ को। मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा, ये मान लीजिए, जब लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक संघर्षों की पूरा बाजार लगा दिखता है मुझे। तो उस बाजार से निकलना है तो साथियों, मेहनत और समर्पण, पूर्णतः समर्पण। ऐसे भी नहीं कि आज तो ऐसे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अपवाद मत छोड़िए। अपवाद नहीं छोड़ेंगे तो आप भी अपवाद बनकर नहीं रहेंगे। आप अपवाद बन जाएंगे, पॉजिटिव साइड वाले। आप इस किनारे वाले, मेरी साइड आ जाएंगे आप। और संघर्ष पथ है। खुद खुद पे यकीन रखिए, ईश्वर पे यकीन रखिए, गुरु पे यकीन रखिए जो आपको सिखाते हैं, आपकी मेहनत पे यकीन रखिए, और ये भी यकीन रखिए कि सफलता निश्चित ही आपकी होगी। अगर आपने इतना समर्पण और इतना यकीन दिखाया है तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से भी बेहतर हो जाएगी। और धन्यवाद। जैसा कि आपको अभिषेक ने बताया तैयारी के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपनी गाइडेंस के बारे में, अपनी बुक्स मटेरियल के बारे में बताया, मॉक टेस्ट के बारे में बताया, ये सब चीज़ें अपने को सफलता की ओर ले जाती हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, अभिषेक का सीजीएल 2022 में फाइनली सिलेक्शन हुआ है टीए की पोस्ट पर। अभी एसएससी सीजीएल 2023 होने वाला है, और मैं आपको आज ही ये कहना चाह रहा हूँ, एडवांस में इसका इंस्पेक्टर लेवल में इस एग्ज़ाम में कंफर्म होगा, सिलेक्शन होगा। और ये सिलेक्शन के बाद मैं ये आपसे खुशी ज़रूर शेयर करूँगा। सीजीएल 2023 में इसका सिलेक्टेड लिस्ट में, इंस्पेक्टर की लिस्ट में इसका नाम आएगा, तब मैं आपको दोबारा इसमें इसी यूट्यूब चैनल पर अपन मिलेंगे, और अब मैं आपको ये खुशी जाहिर करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अपना ये जो राजस्थान लेवल पर रीट लेवल फर्स्ट का जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैंने आपके साथ फ़ोटो वगैरह, रोल नंबर वगैरह भी काफ़ी शेयर किए हैं। अगली कड़ी में अपन उन बच्चों से मिलेंगे जो काफ़ी ग्रामीण अंचल से थे और उन्होंने भी बहुत परेशानियां झेलकर इस रीट में सफलता प्राप्त की है। उन स्टूडेंट से भी अपन मिलेंगे और उनसे भी अपन सफलता के मंत्र लेंगे। आज अपन इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।